हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मापन क्या होता है, अर्थात मेजरमेंट क्या होता है। साथ ही साथ मापन को बताने के साथ साथ मैंने वहां पर आप लोगों के साथ भौतिक राशियों के बारे में चर्चा किया था। भौतिक राशियां क्या होती है और भौतिक राशियों को किन दो आधार पर बांटा गया है। मैंने वहां पर आपको बताया था कि भौतिक राशियों को मात्रक के आधार पर, साथ ही साथ दिशा एवं परिमाण के आधार पर बांटा गया है। अगर हम मात्रक के आधार पर बात करते हैं तो राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां, दूसरी मैंने आपको बताया था होती हैं व्युत्पन्न राशियां। दोनों को मैंने आपको समझा भी दिया था। मूल राशियां कुल 7 प्रकार की होती हैं, मैंने वहां पर आपके साथ डिस्कस किया था। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम मूल राशियों की सहायता से ज्ञात करते हैं, वो हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। फिर दूसरा आपको सिखाया गया था दिशा एवं परिमाण के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि के बारे में आपको बताया गया था वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अर्थात वे राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। साथ ही साथ हमने आपको वहां पर सदिश राशि के बारे में भी बताया था कि सदिश राशियां क्या होती हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में यहां तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल पे चैप्टर फर्स्ट अप्लाइड फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मात्रक। मात्रक के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मात्रक क्या होता है, मात्रक के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके गुण धर्म क्या होते हैं, मीन्स मात्रक के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो होनी चाहिए। अगली चीज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लेक्चर्स के एक एक पॉइंट को खूब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को शेयर नहीं किया, सबसे पहले फटाफट से अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और हमारी क्लास और भी बेहतर हो सके। डियर स्टूडेंट्स, क्लास की टाइमिंग बगल में लिखी हुई है, 5 PM, 7 PM और 9 PM। कल आपको इसी टाइम पर आपके लेक्चर्स मिले थे, आज भी मिलेंगे। सो आप लोग पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेफिनेशन मैंने इसलिए लिख दी है जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट लिख सकें, या अगर आप कॉपी लेकर के बैठे हैं तो आराम से उसको नोट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, देखिए मात्रक क्या होता है। हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है कि मात्रक वह राशि है जिसे मापन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मात्रक क्या है? मात्रक एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जिसको मापन में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। तो लंबाई को मापने के लिए किस राशि का प्रयोग किया जाता है? मीटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो यही जो मीटर है बच्चों, यही क्या है? मात्रक है। किसी की चाल को नापने के लिए मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग किया जा रहा है। तो जिस राशि का प्रयोग किया जा रहा है चाल को मापने के लिए, उसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मात्रक कहते हैं। सही है। तो एक डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अगला पॉइंट बना करके यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि मात्रक वह मान है, राशि या परिमाण है। मात्रक वह मान, राशि या परिमाण कुछ भी कह सकते हैं जिससे किसी दूसरी राशि या परिमाण को व्यक्त किया जाता है। समझ आई बात ना? कि मात्रक जो है वो एक ऐसी खुद में क्वांटिटी है, खुद में एक राशि है जिसकी सहायता से हम दूसरी चीजों को नापते हैं, दूसरी चीजों को मेजर करते हैं। 2 डेफिनेशन है, दोनों आप लोग आराम से अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं और इसको आप लोग हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, आप इसको बना करके भी लिख सकते हैं। नॉर्मल से यही समझना है कि मात्रक एक ऐसी राशि है, मात्रक एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका प्रयोग करके हम दूसरी क्वांटिटीज का, दूसरी राशियों का मेजरमेंट करते हैं, उनका बच्चों क्या करते हैं? मापन करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक सूत्र लिखा है Q = NE। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। Q = NE जो है बच्चों किसी भी भौतिक राशि के मात्रक लिखने का तरीका है। क्या है सर, कैसे लिखा जाता है? देखिए बच्चों, यहां पर Q माने क्वांटिटी है, अर्थात राशि है, और N का मतलब यहां पर जो लिखा है मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं,
क्यू मीन्स डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या समझेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या होती है, राशि होती है। और n इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, n इक्वल टू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, माने जो आंकिक मान होता है। और इनटू में u मीन्स डियर स्टूडेंट्स उसकी यहाँ पे यूनिट लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, यूनिट लिखी जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी आपने लिख दिया लंबाई ना, तो लंबाई जैसे किसी चीज की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, तो यहाँ जो 5 लिखा गया हुआ इसकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो ये मीटर लिखा गया हुआ इसकी क्या है, यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी राशि के मात्रक को लिखने का ये फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE, वेयर Q जो है वो क्वांटिटी है, या आप कह सकते हैं क्वांटिटी माने राशि है, ठीक है। और n क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, u क्या है, उसकी यूनिट है। इसलिए एक छोटा सा फार्मूला बन गया Q इक्वल टू NE। एक नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि Q इक्वल टू NE को आप एक्सप्लेन करिए, या किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को लिखने का तरीका क्या होता है, या किसी भी भौतिक राशि को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी तरीके से वहां पर दो चीजें प्रयोग होती हैं, एक उसका आंकिक मान प्रयोग होता है, दूसरी उसकी यूनिट अर्थात उसका मात्रक प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बातें बच्चों? तो आपने समझ लिया मात्रक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ आपने ये भी जान लिया कि मात्रक को लिखने का फार्मूला क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी नोट्स में जरूर से जरूर नोट करिएगा। और कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स आप लोग जरूर ये जरूर बता दीजिएगा कि हमारे ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाना डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बाद में आप सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है मात्रक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। एक अच्छा मात्रक के अंतर्गत, एक अच्छे मात्रक, एक अच्छी जो यूनिट होगी उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मात्रक के मुख्य गुण क्या होते हैं, मात्रक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उन्हें आप स्पष्ट कीजिए, उन्हें आप बताइए। तो आप क्या बताएंगे? नंबर पहला गुण है कि मात्रक पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए। जो भी यूनिट होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उसका मतलब जो मैं समझूं वही आप भी समझें। जैसे एक मात्रक का हम नाम लेते हैं मीटर, तो मीटर का मतलब जो मैं समझता हूँ वही आप भी समझते हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और मैं भी यही जानता हूँ कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है, अच्छे से परिभाषित है, इस तरह का मात्रक होना चाहिए, ठीक है। अगली चीज, यह आसानी से व्यक्त किया जा सके। जितने भी मात्रक होते हैं उनको लिखने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए छोटे छोटे उनके सिंबल बनाए जाते हैं। जैसे मीटर को माँ पे बड़ी मात्रा मी लगा करके मीटर लिख देते हैं, या स्मॉल m से दिखाते हैं, तो इनको लिखने में, इनको पढ़ने में भी आसानी होनी चाहिए। अगली चीज़ है, यह अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा। जो IUPAC है, मीन्स जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई भी चीज़, IUPAC तो केमिस्ट्री में आता है, जो भी चीज़ें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मान्यता प्राप्त होती हैं वही सारी की सारी चीज़ें हम सभी लोग आपस में पढ़ते हैं। तो जो भी मात्रक है, ऐसा नहीं कि हमने कोई मात्रक उठा के बना दिया कि लंबाई का मात्रक आप कल से गज ले लोगे, तो ये अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है उसको हम लोग अपनी फिजिक्स में, अपनी साइंस में यूज नहीं कर सकते हैं। उन्हीं राशियों को हम लोग यूज कर सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं सब लोग उसको जानते हैं, ठीक है। अगला है डियर स्टूडेंट्स, सभी जगह समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं लंबाई का मात्रक मीटर लिख दिए, कहीं किलोमीटर लिख दिए। मीटर सब जगह लिख रहे हैं तो पूरे में मीटर ही लिखिएगा, ये कहने का मतलब इनका है। पूर्णतया परिभाषित हो, पूर्णतया बच्चों परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात सही है, जैसे वही सेम चीज है, 2 बार उठा करके लिख दिया गया है आपकी बुक में, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि मात्रक के जो मेन गुण हैं, मात्रक की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इतनी चीजें सीख चुके हो कि मात्रक क्या होता है और मात्रक के मुख्य गुणधर्म, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी फटाफट से आप वीडियो को पास करिए और इन सभी चीजों को नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम डिस्कस करते हैं कि मात्रक के प्रकार क्या होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम लोग आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मात्रकों के प्रकार के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि मात्रक क्या होते हैं,
मात्रक के गुण क्या होते हैं, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम लोग मात्रकों के प्रकार के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं और ये प्रकार बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए खूब ध्यान से सभी को समझिएगा और साथ ही साथ अपनी नोट्स में नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखते हैं कि मात्रक जो होते हैं उनको कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से। पहला होता है डियर स्टूडेंट्स मूल मात्रक। पहला मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, ये पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो है उसको बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोला जाता है डेराइव्ड क्वांटिटी या डेराइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। डेराइव्ड यूनिट्स, आप लोगों ने वहां पर डेराइव्ड क्वांटिटी भी पढ़ा था, व्युत्पन्न राशियां भी कहा था। तो उसी प्रकार से मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करेंगे वो मूल मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करेंगे वो क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे। इसके साथ ही साथ एक और होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है पूरक मूल मात्रक। ध्यान देना, पूरक मूल मात्रक, इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके सामने हमने बताया कि जो मात्रक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा होता है डियर स्टूडेंट्स पूरक मूल मात्रक। ठीक है, अभी 1 बाय 1 करके सबके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि सर ये मूल मात्रक क्या होते हैं। ध्यान समझते चलिएगा, मूल मात्रक जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। ध्यान समझना, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास कुल मिलाकर के कितनी राशियां हैं, मूल राशियां, कुल मिलाकर के 7 मूल राशियां हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं 7 मूल राशियों को मापने के लिए, उनके मेजरमेंट के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है, उन्हीं को मूल मात्रक कहा जाता है। तो वो मूल राशियां कौन कौन सी थी देखिएगा थोड़ा सा। मूल राशियां आपको बताई गई थी, द्रव्यमान था, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको लंबाई या दूरी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको समय बताया गया था, फिर आपको बताया गया था ताप, उसके बाद फिर बताया गया था विद्युत धारा। ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा, उसके बाद ज्योति तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स याद करिएगा, बताया था मैंने, ज्योति तीव्रता बताया गया था, और साथ ही साथ एक और था हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये 7 मूल राशियां हमने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास कुल मिला के 7 मूल राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन 7 मूल राशियों को मापने के लिए, इनके मेजरमेंट के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाएगा, जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, किलोग्राम होगा, सबको पता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है। लंबाई की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स लंबाई को किस में नापा जाएगा, मीटर में। समय को किस में नापा जाएगा सर, सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, ताप को किस में मापा जाता है, को किस में नापा जाता है डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, ताप को केल्विन में नापा जाता है। उसके बाद विद्युत धारा जो होता है इसका मात्रक आपको पता ही होगा कि सर एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता जो होता है इसका मात्रक डियर स्टूडेंट्स कैंडिला होता है। ठीक है,
और पदार्थ की जो मात्रा होती है बच्चों, इसको मोल में नापा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूल राशियां क्या होती हैं और मूल मात्रा क्या होती हैं। मूल राशियां क्या हैं, हमारे पास मुख्यतः यही 7 मूल राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, फुल्ली डिटेल में बहुत गजब का समझा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। या आप मुझे बताइए कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, पूरा 100% क्लियर हो जा रहा होगा जरूर से जरूर। देखो कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर के बोलते हैं कि अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, बोलेंगे सर सिलेबस आप कंप्लीट कर देंगे या नहीं कर देंगे। यार मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, जैसे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वैसे मैं कराता रहूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मैं इस बात को प्रायोरिटी देता हूं कि जो भी कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊं वो आपको 100% समझ में आने चाहिए। देखो यार, अगर केवल सिलेबस करने की अगर बात आती है तो मैं क्या करूं, आपको नोट्स बना करके उठा के दे दूंगा, आपकी जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो डियर स्टूडेंट सिंपल सी बात है, उसमें आपको टाइम लगेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, मूल मात्रक क्या होंगे, इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को मूल मात्रक कहा जाता है। कुल मिलाकर के 7 मूल राशियां हैं, तो उनको मापने के लिए 7 मूल मात्रक भी प्रयोग होंगे। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, लंबाई या दूरी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स। द्रव्यमान, लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकेंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, जो तीव्रता का कैंडिला है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है डियर स्टूडेंट्स वो मोल होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग 100% ये समझ गए होंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, और इसको भी हम लोग थोड़ा सा निकाल करके आपको दिखाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक डियर स्टूडेंट्स, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डेराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे डियर स्टूडेंट। डेराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। आइए समझते हैं कि ये व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं डियर स्टूडेंट्स। इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाएंगे उन्हीं को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, ठीक है। वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाता है, उन्हें निकाला जाता है, उसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसको एक बार मैं इरेज करता हूं, देन आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं इसको कि भैया क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक और साथ ही साथ क्या होते हैं पूरक मूल मात्रक। उसके पहले आप इसको नोट जरूर से जरूर कर लिए होंगे। जब भी मैं आप लोगों से बोलूं तो आप वीडियो को पॉज करके डियर स्टूडेंट्स टॉपिक्स को जरूर से जरूर आप लोग नोट कर लिया करिए, जिससे आपकी नोट्स बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर होती रहे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि हमारे ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं कि हमारे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि व्युत्पन्न मात्रक डियर स्टूडेंट्स वे मात्रक होते हैं जिनको मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। देखिएगा ध्यान से, व्युत्पन्न मात्रक है ना, व्युत्पन्न मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स। देखिएगा समझिएगा ध्यान से क्या होता है। मैंने बोला कि वे मात्रक जो मूल मात्राओं की सहायता से प्राप्त होंगे उनको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक निकालना चाहें, तो जैसे किसी का क्षेत्रफल की हम बात से आयत का क्षेत्रफल लिए, तो क्षेत्रफल बराबर डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, लंबाई होती है और गुणे क्या होती है, चौड़ाई होती है। लंबाई गुणे क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, चौड़ाई होती है। तो अगर हम इस क्षेत्रफल का मात्रक निकालें, देखो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, लिखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक, तो कैसे निकलेगा, लंबाई का मात्रक, ध्यान दीजिएगा लंबाई का मात्रक होगा, और गुणे डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ कहेंगे तो क्या होगा, चौड़ाई का क्या होगा, मात्रक होगा। हमने यहाँ पे लिखा लंबाई का मात्रक और गुणे में डियर स्टूडेंट्स किसका, चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, और इस चौड़ाई का मात्रक भी बच्चों क्या होगा, मीटर ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। माने ये डियर स्टूडेंट्स जो हमारा क्षेत्रफल का मात्रक होगा, क्षेत्रफल का जो क्या होगा, मात्रक होगा, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए ध्यान से, हमारा मूल मात्रक कौन था? मीटर था। ध्यान दीजिएगा, हमारा मूल मात्रक कौन था डियर स्टूडेंट्स? मीटर था। और उस मीटर की सहायता से मीटर स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मीटर स्क्वायर आपको दिख रहा है ये मूल मात्रक नहीं है, ये कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। समझ में आई बातें? ऐसे अगर मान लीजिए आप आयतन का मात्रक निकालोगे तो आयतन बराबर क्या होता है? नॉर्मली आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आयतन का। तो यहाँ से जब आप आयतन का मात्रक निकालोगे, ध्यान दो, अगर हम आयतन का मात्रक यहाँ से ज्ञात करते हैं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लंबाई का मात्रक जो कि क्या होगा? मीटर होगा। चौड़ाई का मात्रक क्या होगा बच्चों? मीटर होगा। ऊंचाई का मात्रक भी हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मीटर क्यूब मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों ने किसका प्रयोग किया? आपने यहाँ पर मीटर का प्रयोग किया, जो कि मीटर क्या है? यहाँ पर मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक निकला वो क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे मीटर स्क्वायर एक व्युत्पन्न मात्रक है, मीटर क्यूब बच्चों ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, आइए और क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा घनत्व। जैसे मान लीजिए घनत्व का मात्रक हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे? आप लिखोगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं कि घनत्व जो होता है वो बराबर होता है किसके? घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान और बटे किसके? आयतन के। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। समझ आ रहा है? तो घनत्व का मात्रक अगर हम यहाँ से निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, घनत्व का मात्रक अगर हम यहाँ से घनत्व का मात्रक निकालें तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक। ध्यान देना, द्रव्यमान का मात्रक बच्चों यहाँ पे लिखेंगे और बटे में क्या लिखोगे आप लोग? आयतन का मात्रक लिखोगे। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे? आयतन का मात्रक आप लोग लिखोगे। तो भैया द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। और इसका मीटर क्यूब होगा तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। तो घनत्व का भी जो आप लोगों ने यहाँ पर मात्रक निकाला, यहाँ पर जो यूनिट निकाली वो क्या है? किलोग्राम मीटर क्यूब है। अब किलोग्राम क्या है? मूल मात्रक है। और मीटर क्या है? मूल मात्रक है। तो यहाँ पर जो घनत्व का मात्रक निकला हुआ है डियर स्टूडेंट्स वो किसकी सहायता से निकला है? मूल मात्रकों की सहायता से निकला हुआ है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। तो नॉर्मल सी कंडीशन आपकी क्लियर हो गई होगी कि वे मात्रक जो किसकी सहायता से निकाले जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? किसकी सहायता से? मूल मात्रकों की सहायता से निकाले जाएंगे। उन मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट्स के नाम से जानते हैं। ऐसे जितने भी मात्रक इसके बाद बनाए जाते हैं वो सभी के सभी मात्रक डियर स्टूडेंट्स इन्हीं मूल राशियों की सहायता से, इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। जो आपके पास 7 मूल राशियां हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, उन्हीं 7 मूल राशियों का प्रयोग करते हुए ही सभी के सभी राशियां बनती हैं और उन्हीं 7 मूल मात्रकों का प्रयोग करके ही सारे के सारे मूल मात्रक भी बच्चों बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? आइए अब हम लोग तीसरे प्रकार के मात्रक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा तीसरे प्रकार का मात्रक है वो क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स लेक्चर्स आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपके लिए मेहनत हो रही है, आपको हम सपोर्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और डियर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को डेली के डेली जरूर से जरूर शेयर करिए। हमारी भी एक खुशी है, हमारी भी एक इच्छा है कि जल्द से जल्द अपनी ये डीडी मैथमेटिकल फैमिली बड़ी हो सके और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं। उसके लिए मैं आपसे बस इतनी ही डिमांड करता हूं कि बस आप लोग लेक्चर्स को शेयर करते रहिए, दोस्तों को सजेस्ट करते रहिए। आपको केवल एक बार बताना है कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथ्स की बैक टू बैक क्लासेस इस टाइम पे चल रही हैं। अगर वो लोग लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको पूरा भरोसा है कि उनको पसंद आएगा और वो भी हमारे साथ में हमारे फैमिली के एक मेंबर बन जाएंगे। और जल्द ही बाकी सारी क्लासेस भी मैं आपकी अनाउंस करने वाला हूँ। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स की पूरक मूल मात्रक क्या होते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? पूरक मूल मात्रक। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है पूरक मूल मात्रक, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल
यूनिट्स, ध्यान देना, सप्लीमेंट्री और साथ ही साथ क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या होती हैं भाई, पूरक मूल राशियां क्या होती हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, पूरक मूल राशियां जो होती हैं वे राशियां होती हैं जो कोण एवं घन कोण, ध्यान देना, कोण और, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कोण और घन कोण को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को पूरक मूल मात्रक के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा बता देता हूं कि कोण को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस मात्रक को रेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, रेडियन कहा जाता है। और स्टेरेडियन से घन कोण को नापा जाता है। घन कोण को नापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग स्टेरेडियन के नाम से, ठीक है, स्टेरेडियन के नाम से बच्चों उसको हम लोग जानते हैं। तो हमारे पास ये दो पूरक मूल मात्रक हैं, कौन कौन से, कोण का मात्रक रेडियन, ठीक है, और घन कोण का मात्रक जो है डियर स्टूडेंट्स वो स्टेरेडियन होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स पूरा 100% आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा अब आपके माइंड में कि हमारे पास राशियां कितनी होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, उन राशियों को मापने के लिए, उनके मेजरमेंट के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है वो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, और वो मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, पूरक मूल मात्रक क्या होते हैं, ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट, मापन के लिए प्रयोग की जाने वाली अलग अलग पद्धतियां। ध्यान दीजिएगा, एकदम जबरदस्त लेक्चर हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग नोट्स जरूर से जरूर प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारा टॉपिक है मापन में प्रयुक्त विभिन्न पद्धतियां, डिफरेंट सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट। देखो, जो मापन है उसकी पद्धतियां अलग अलग हैं। अलग अलग क्या है सर, इसका मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आप खुद ही लंबाई को मीटर में नापते हो, जरूरत पड़ती है तो लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हो, जरूरत पड़ती है लंबाई अर्थात दूरी को हम किलोमीटर में भी नापते हैं। उसी प्रकार से अगर ये देखा जाए डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग कभी कभी द्रव्यमान को भी जब नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं, टन में नापते हैं। मतलब एक ही राशि को मापने के लिए हम लोग विभिन्न टाइप्स के यूनिट्स, अलग अलग प्रकार के मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो जो ये अलग अलग प्रकार के मात्रक यूज होते हैं, ये अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग पद्धति से बिलोंग करते हैं। उन्हीं पद्धतियों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है। कुल मिलाकर के मापन की 4 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति का नाम है सीजीएस पद्धति, दूसरी पद्धति का नाम है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति, तीसरी पद्धति का नाम जो है बच्चों वो है एमकेएस सिस्टम या एमकेएस प्रणाली, अगली है एसआई सिस्टम जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, या आप स्टैंडर्ड यूनिट के नाम से उसको, या स्टैंडर्ड सिस्टम के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। धीरे धीरे आपको अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ना है। जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से अपनी नोट्स में नोट करना है। आशा करते हैं कि आप लोग कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे और ऐसे ही बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। अभी 7 PM पर आज आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी और वो मैथ्स की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगी, क्योंकि उस क्लास में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एकदम धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, 7 PM वाला लेक्चर आप लोग मिस मत करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।